आप ऐसे कैसे मम्मा को बिना बताए घर से जा सकते हो वीनू? आपने ये भी नहीं सोचा कि मम्मा का क्या हाल होगा? कितना परेशान होगी वो? मम्मा, बढ़िया जी मुझे बहुत डांट रही थी। मैंने कुछ किया भी नहीं, लेकिन मुझे सुनाई जा रही थी, इसलिए मुझे घर में रहने का मन नहीं था। मैंने देखा पापा कहीं जा रहे थे, इसलिए मैं उनकी कार में बैठ गया। पापा ने मुझे नहीं देखा और मैंने भी उनको कुछ नहीं बोला। अच्छा, बढ़िया जी ने आपको डांटा और आप घर छोड़ के चले गए, और बढ़िया जी का सारा गुस्सा आपने मम्मा पे निकाल दिया, है ना? पर आपको पता भी मेरे मन में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। भूल गए कि एक बार आप जब घर से बिना बताए चले गए थे तब क्या हुआ था? रामलीला मैदान वाली बात पता है ना आपको? तो फिर भी आपने वही हरकत दोबारा की। घर में सब लोग कितना परेशान हुए थे वीनू, पता भी है आपको? आपको मम्मा से बस इतना ही प्यार है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं हॉस्पिटल से आई हूँ ना, मैं पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई, और आप अम्मा को ऐसे परेशान कर रहे हो। आप चाहते हो कि मैं टेंशन लूं, मेरी तबीयत और खराब हो जाए। मैं उस एक्सीडेंट के सदमे से अभी तक बाहर भी नहीं आई हूँ, और आप ऐसे सता रहे हो मुझे। मुझे तकलीफ में देख के आपको अच्छा लगता है क्या? आई एम सॉरी मम्मा, आई प्रॉमिस मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज आप मत रो। आइंदा से ऐसा कभी मत करना। और अगर बड़े आपको डांटे भी ना, तो उनके डांट को सीख मान के सुन लेना चाहिए। और अगर आप उनकी बात से सहमत ना भी हो ना, तो चुपचाप सुन लो। आपको आगे जाके समझ आएगा कि वो जो भी बोल रहे थे आपकी भलाई के लिए बोल रहे थे। माला, आप मेरी कसम खाओ और कहो कि आप आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर आपने ऐसा किया ना तो मम्मा मर जाएगी। मम्मा प्लीज आप ऐसे मत बोलना, अगर आपको कुछ होगा तो मैं भी हर्ट होता हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकता मम्मा। फिर आपने कभी सोचा है कि आपकी ऐसी हरकत से मम्मा को कितना हर्ट होगा? मैं कैसे रह पाऊंगी आपके बिना? बड़ा, आपके बिना मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। प्लीज ऐसा कभी मत करना। एक से 3 महीने का ही बच्चा होगा उसका, कि माँ उस हादसे में बची ही नहीं। उस बच्चे का क्यों हुआ क्या? कहाँ है वो बच्चा? हमने एक रेस्क्यू वर्कर को दे दिया उसे। डीसीपी साहब, ऐसे 3 बच्चे हैं जिसके आई बाबा नहीं मिले। 2 की जानकारी है, दूसरे का नाम मास्टर वीनू। मास्टर वीनू जब हमारे हॉस्पिटल में आया था ना, तो उसे बहुत चोट लगी हुई थी। फिर 3 दिन के इलाज के बाद में उसके हालत में सुधार आया। फिर वीनू का क्या हुआ सर? फिर वही जो हम सबके साथ में करते हैं, उसको भी हमने आयुष अनाथालय में भेज दिया। डीसीपी सर, ये बच्चा हमारे ही पास आया था। एक दाम्पत्य ने उसे गोद ले लिया। ये बच्चा अभी नागपुर के आसपास ही है। क्या हुआ सर? आपका कार्तिक मेरा बेटा वीनू नहीं है। अगर पापा को यूं ही मेरी उम्मीद तोड़ती थी, तो मेरी उम्मीद यूं बेवजह जगाई क्यों? क्या आवाज? हेलो मिस्टर चौहान। मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। मिस्टर चौहान से बात हो सकती है क्या? कुछ जरूरी बात करनी है। जी वो अभी यहाँ नहीं है, आप मुझे बोल दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। आप उनसे कहिएगा कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं, जिनकी उन्हें तलाश है, वो सिटी हॉस्पिटल के डीन का कॉल है, कुछ जरूरी बात। जी सर। अरे मिस्टर चौहान, आई एम सो सॉरी, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। क्या आप मुझसे मिलने हॉस्पिटल आ सकते हैं? आपको एक जरूरी बात बतानी है। जी मैं अभी आ रहा हूँ। जी अपना ख्याल रखो, ठीक है? इनको दवाइयाँ डाल दीजिए, बाकी सब नॉर्मल है। ओके, अपडेट कर देना। कैसा महसूस कर रहे हैं? कंधे में बहुत दर्द हो रहा है मैडम। आराम से। बस थोड़ी फिजियोथेरेपी और फिर हमारी आर्टिस्ट मैडम के साथ उनकी पोट्री क्लास में आर्ट थेरेपी। भरोसा रखिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके ठीक है मैडम। नहीं, आपकी पोट्री क्लास का समय हो गया है। लो सेल्फ कीजिए। अरे सोच रही हूँ लुधियाना की टिकट करवा ही लूं। क्यों, क्या हो गया? सब कुछ ठीक? सब ठीक है सिवाय आपके। आप सिर्फ ठीक नहीं, आप बहुत ज्यादा अच्छी हैं। आप इतनी अच्छी हैं कि सब तो आपके पास ही आते हैं, मेरे पास तो कोई आता ही नहीं है। आप सबके फेवरेट जो बन गई हैं। अब आप ही बताइए, मैं अपनी थेरेपी किस पर करूं? दीवारों पर? मैं ना अपने घड़े की मिट्टी पर पानी नहीं, अपने आंसू मिला रही हूँ। मैं, मेरी मिट्टी और मेरे घड़े रोते रह गए पड़े पड़े। कोशिश के पूरे नंबर, लेकिन शायरी बहुत खराब थी। डॉक्टर साहब, अब मेरे साथ फौरन चलिए। वो कल वाला पेशेंट है ना, प्रताप तुमरे, वो सुसाइडल हो गया मैम। छत पर चढ़ गया है और खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है।
टुकड़े सर प्लीज नीचे जाइए, नीचे जाइए सर प्लीज। तू ना तुम, मैं बोल रहा हूँ, पूछो मैं यहाँ से। मिस्टर प्रताप, अब ये क्या करें? प्लीज नीचे आइए। सर प्लीज आप नीचे आ जाइए। आप अपनी जान क्यों लेना चाहते हैं? आप तो इतने बहादुर ऑफिसर हैं। ये जान लेना तो कायरों का काम होता है सर, और आप कायर नहीं है। चुप, कोई बहादुर तो नहीं मैं। जब जिंदगी में कुछ नहीं बचता ना, तो ये बहादुरी बहादुरी किताबी बातें लगती है। बहादुरी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन पता कौन है? खुद मेरी जिंदगी। और आज उस जिंदगी को मैं खत्म करने जा रहा हूँ। सर आप प्लीज हमें ये तो बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? ऐसा भी क्या हो गया जो आप ऐसा कदम उठाना चाहते हैं? प्रॉब्लम जानना चाहती हो तुम? अरे क्या करोगी प्रॉब्लम जानकर? क्या रूही से जाकर बात करोगी और बताओगी मुझे कि मेरे कुछ दिन गुमशुदा होने पर वो क्यों किसी के साथ शादी मनाने के लिए राजी हो गई? क्या बात करके बताओगी उससे मुझे कि वो क्यों नहीं मेरा कुछ दिन इंतजार कर पाई? क्या बात करके बताओगी तुम कि क्या वो उस आदमी को छोड़कर मेरे पास वापस आएगी? क्या पूछ कर बताओगी तुम कि वो क्यों मेरी किसी बात का जवाब नहीं देती? अरे चुप क्यों हो? प्रॉब्लम जानना चाहती थी ना तुम मुझसे? बता दी मैंने। सर हर प्रॉब्लम सुलझाई जा सकती है। आप दोनों को बैठकर बात करने की जरूरत है। आप प्लीज पहले नीचे आ जाइए। आप हमें अच्छे से बताइए, हम उनसे भी बात करेंगे। सर बातचीत से हर मसले का हल निकल सकता है। अपनी जान लेने से कोई हल नहीं निकलेगा। आर यू श्योर? जिंदगी खत्म करने से तकलीफें भी खत्म हो जाएंगी। बोलिए सर, बात कीजिए। अरे बात करने के लिए अपना क्या गया है? अपने देश की सेवा करने के लिए गया था मैं। अपने देश की रक्षा के लिए मैंने अपना ये हाथ गंवा दिया। 2 महीने बेहोश था मैं। जो मेरी जिंदगी थी, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो 2 महीने भी मेरा इंतजार नहीं करता। किसी और से शादी करने का मन बना लिया उसने। सर हो सकता है उन्हें लगा हो कि आप शहीद हो गए। आई एम श्योर अगर उन्हें पता होता कि आप जिंदा हैं तो ऐसा कभी नहीं करती। अरे लेकिन अब तुझे पता है ना, तो फिर वो मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्यों नहीं वो लौट कर आ जाती मेरे पास? क्यों वो छोड़कर चली गई मुझे? क्यों छोड़कर चली गई वो मुझे? आपकी ये पोएट्री थेरेपी तो मतलब बहुत ही कमाल है। पोएट्री की बात करते हुए ना आपकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। वीनू आपके एक्स हस्बैंड का बेटा है ना? मैडम जी, तुम्हारे का दिमाग खराब हो गया है। हमारे एक ऑफिसर की गन छीन करके 2 बच्चों को बंदी बना लिया है। अगर हमारे पापा को पता चलेगा ना तो अच्छा नहीं होगा। पापा प्लीज मुझे बचा दो। तो इनका पापा बोल रहा है, ये दोनों मेरे कब्जे में है।